नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। केंद्र सरकार टीबी उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय कार्यनीति की योजना कर रही है लागू। 9 जून से शुरू किया जाएगा राष्ट्रव्यापी अभियान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने केंद्र से छोटे व्यापारियों के जीएसटी और कर संग्रह संबंधी कागजी प्रक्रिया को छोटा और सरल बनाने का किया आग्रह। और जमशेदपुर में 4 जून से 2 दिवसीय 16वीं इंडिया ओपन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र आयु वर्गों में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए कल हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। 2 महीने के इस अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर पात्र लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाया जाना सुनिश्चित करना है। भारत के कोविड कार्य समूह के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने कल हर घर दस्तक के दूसरे चरण की शुरुआत विषय पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गति में धीमापन चिंता का विषय है। श्री अरोड़ा ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट मिलने के बाद भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। इस बीच देश में अब तक 1,93,68,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर केंद्र सरकार वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना लागू कर रही है। इस लक्ष्य के अनुरूप टीबी रोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 9 तारीख से शुरू किया जाएगा। 3 महीने के इस अभियान का लक्ष्य टीबी रोगियों के लिए बेहतर उपचार और निदान सुविधाएं उपलब्ध कराने में सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समय देश में लगभग 27 लाख टीबी रोगी हैं, जिनमें 12 लाख रोगियों का उपचार चल रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान से पहले आज से शुभारंभ पूर्व कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार आज शाम 7:40 पर एफएम गोल्ड पर सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत इसके बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने 30 देशों में मंकी पॉक्स के 550 से अधिक मामलों की पुष्टि की है। श्री टेड्रोस ने चेतावनी दी है कि शारीरिक संपर्क से मंकी पॉक्स का खतरा होने का अंदेशा है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर यह रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मौजूदा प्रकोप से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एजेंसी के शीर्ष मंकी पॉक्स विशेषज्ञ रोसमंड लुइस ने कहा कि यूरोप और अन्य देश में इतने सारे मामलों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से चिंता का कारण है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल वर्ष 2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में हुए प्रशासनिक और पेंशन सुधारों के बारे में एक पुस्तक और उसके ई-संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 वर्षों में हुए प्रशासनिक और पेंशन सुधारों का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग और समेकित दृष्टिकोण क्रांतिकारी शासन प्रणाली के 2 स्तंभ हैं, जिनके कारण पिछले 8 वर्षों में प्रशासनिक और पेंशन सुधार किए गए। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में श्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने अनेक क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारियों को सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करने की नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। और राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2022 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने रिकॉर्ड 10 दिनों में रिजल्ट जारी किए हैं। परीक्षा पर परिणाम इसके वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। यह परीक्षा पिछले महीने की 21 तारीख को हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नीट पीजी में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों को बधाइयां दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने तय समय से पहले परिणाम घोषित करने के लिए बोर्ड की सराहना भी की है। बोर्ड के अनुसार नीट पीजी में सामान्य श्रेणी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का कट ऑफ स्कोर 800 में 275 अंक है। वहीं दिव्यांगों के लिए यह 260 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 245 है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति को लेकर जांच का आदेश दिया है। जांच के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इससे पूर्व नियुक्ति को लेकर एक छात्र संगठन ने धरना प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से अयोग्य कर्मियों की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने भी विभागीय सचिव को मामले की जानकारी दी थी। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल फैम के प्रतिनिधि मंडल ने कल प्रधानमंत्री कार्यालय में जीएसटी और कर संग्रह से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी और कर संग्रह की कागजी प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए छोटा और सरल बनाने की आवश्यकता है, जिससे स्वरोजगार और छोटी व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिले। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 वर्ष की उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी नए भारत के शिल्पकार हैं, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया। राजनीति की वर्षों पुरानी संस्कृति बदली और देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अब तक का कार्यकाल देश का कायाकल्प करने वाला रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान चलाया तो पारदर्शिता के साथ सुशासन के नए मानदंड भी गढ़े। भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए तो पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान भी बढ़ाया। और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में विमेंस यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल कॉलेज को जल्द शुरू करने का आग्रह किया। इस मामले में उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2019 को जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को अपग्रेड कर जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के रूप में ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इसका सिद्धगोड़ा कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसके बाद किसी एक नाम पर सहमति मिलने के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया है। वे आज नामांकन भी दाखिल करेंगी। बता दें कि विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सदस्यता समाप्त होने के बाद मांडर विधानसभा सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। साहिबगंज जमालपुर रेलखंड पर गया से हावड़ा तक जाने वाली गया हावड़ा एक्सप्रेस और जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन फिर से नियमित किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के बंडल और मगरा स्टेशन के बीच इंटरलॉकिंग और विद्युतीकरण को लेकर साहिबगंज जमालपुर रेलखंड से जाने वाली और गया को हावड़ा से जोड़ने वाली तथा जयनगर को हावड़ा से जोड़ने वाली ट्रेनों का परिचालन स्थगित किया गया था। अब इन स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग से विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद इन ट्रेनों को पुनः नियमित किया गया है, जिससे अब यात्रियों को हावड़ा और गया जयनगर तक यात्रा करने में सहूलियत होगी। ये जानकारी साहिबगंज स्टेशन के सहायक स्टेशन प्रबंधक निरंजन कुमार ने दी।
पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा लिंक रोड पर बीजीआर की कोयला ढुलाई कर रहे हाईवा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार मंडल के नेतृत्व में चालकों ने कोयला से लदे वाहनों को कोला जोड़ा चौक पर खड़ा कर आवागमन को ठप कर दिया है। चक्का जाम में शामिल चालक ड्राइवरों के साथ मारपीट के अलावा मोबाइल छीन लेने, डीजल और बैटरी चुरा लेने की घटना पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष अमित कुमार मंडल ने कहा कि बीजीआर कंपनी उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। और पलामू जिले में बिहार की पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला पुलिस से सहयोग मांगा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पुलिस शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पलामू पहुंची है और छापेमारी कर रही है। पलामू के इलाके में 6 जबकि झारखंड में 36 शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस ने पलामू पुलिस से सहयोग मांगा है। बिहार पुलिस की टीम इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पलामू आई है। मंगलवार को टीम ने पलामू के टाउन, रेहला और हुसैनाबाद के इलाके में छापामारी की। हालांकि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। ये टीम रांची समेत कई इलाकों में भी छापामारी करेगी। बिहार पुलिस के निशाने पर कई शराब माफिया हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। झारखंड की प्रसिद्ध गजल गायिका मृणालिनी अखौरी को वर्ष 2022 का नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए झारखंड से नामित किया गया है। मृणालिनी अखौरी झारखंड की पहली शख्सियत होंगी जिनको यह सम्मान प्राप्त होगा। और द बंगाल क्लब, कर्मकार इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 4 और 5 जून को 2 दिवसीय 16वीं योग इंडिया ओपन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर के साक्ची स्थित बंगाल क्लब में चैंपियनशिप के सभी मुकाबले होंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वैशाली कर्मकार ने बताया कि बंगाल क्लब अपने प्रतिष्ठापन का 100वां साल मना रहा है। इसी कड़ी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 350 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पूरे प्रतियोगिता में 31,000 रुपए की राशि इनाम के रूप में प्रदान किया जाएगा। जमशेदपुर में कल विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कल हमने विश्व दुग्ध दिवस मनाया। गव्य विभाग से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि जमशेदपुर वासी हर दिन 5,43,700 लीटर दूध पी जाते हैं। इसमें लूज और पैकेट दोनों दूध शामिल है। जमशेदपुर की वर्तमान जनसंख्या करीब 17 लाख मान ली जाए तो यहाँ हर दिन प्रति व्यक्ति को 320 मिलीलीटर दूध मिलता है। दूध का प्रति व्यक्ति खपत 280 मिलीलीटर है। इस मुकाबले यहाँ के हर व्यक्ति 40 मिलीलीटर दूध अधिक पी रहा है। गव्य तकनीक पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद बताते हैं कि जमशेदपुर में हर दिन सुधा का 1,20,000 लीटर, अमूल का 50,000 लीटर, मेधा का 15,000 लीटर, ओसम का 5 लीटर, 92,000 लीटर आ रहा है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया। केंद्र सरकार टीबी उन्मूलन को लेकर राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना कर रही है लागू। 9 जून से शुरू किया जाएगा राष्ट्रव्यापी अभियान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने केंद्र से छोटे व्यापारियों के जीएसटी और कर संग्रह संबंधी कागजी प्रक्रिया को छोटा और सरल बनाने का किया आग्रह। और जमशेदपुर में 4 जून से 2 दिवसीय 16वीं इंडिया ओपन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।